So this morning I want to talk to you about the fear of God. तो इस सुबह मैं आपसे बात करना चाहता हूँ प्रभु के भय के बारे में। Yeah. We hear sermons on love of God, हम प्रभु के प्रेम के ऊपर जो है संदेश सुनते हैं, grace of God, प्रभु के अनुग्रह के ऊपर, acceptance of God, प्रभु के अपनाने के पन के ऊपर। all very good. सब अच्छा है, But this one element we should put also. लेकिन ये जो एक चीज है ना, हमने वो भी डालना है, Yes. Because this is very important. क्योंकि ये बहुत महत्व का है। Acts chapter 9 verse 31. प्रेरित 9 अध्याय वचन 31। And the churches, और कलीसियाएं, they were having peace. उनके अंदर शांति थी, They were being built. वो बांधे जा रहे थे, And और they were walking in the fear of the Lord. और वो प्रभु के भय में चल रहे थे। Every believer, हर एक विश्वासी, every disciple of Jesus हर एक यीशु का शिष्य, should walk in the fear of God. उसने प्रभु के भय में चलना है। Walking in love, very good. प्रेम में चलना बहुत अच्छा है, But the Bible also says लेकिन बाइबल ये भी the कहती है churches walked in the fear of God कलीसियाएं जो है प्रभु के भय में चली and the comfort of the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा की सांत्वना And the में, churches were growing. और कलीसियाएं बढ़ रही थी। I pray मैं प्रार्थना you करता will हूँ, grow by leaps and bounds. You will grow, आप बढ़ोगे as you walk in the fear of God. जैसे आप प्रभु के भय में चलोगे। Deuteronomy chapter 10. व्यवस्था विवरण 10 अध्याय। Yeah. God was saying to Israel, प्रभु इज़राइल से कह रहे थे, this is what I want from you. ये मुझे तुमसे चाहिए। So there are 5 things. Can you go तो यहाँ directly? पर 5 चीजें हैं। Okay. Number 1, God is saying, पहला नंबर प्रभु कह रहे हैं, I want you to learn to fear me. प्रभु कहते हैं मैं चाहता हूँ तुम मेरा भय मानना सीखो। Number 2, दूसरा, He says, I want you to please me. मैं चाहता हूँ तुम मुझे खुश करो। God is very simple. प्रभु बहुत सिंपल है। God is not saying you do what you want. प्रभु ऐसा नहीं कह रहे तेरी जो मर्जी है तू वो कर। God is saying, learn to make me happy. प्रभु कह रहे सीख जा मुझे खुश करना। You learn to make him happy. I'm telling you, your joy will be full. आप उनको खुश करना सीख जाओ। मैं आपसे कहना चाहता हूँ आपका आनंद पूरा होगा। Yeah, you'll be satisfied. आप संतुष्ट होंगे। Then he says, love me. That's it. फिर आगे वो कहते हैं मुझसे प्यार करो। And then he says, फिर वो कहते हैं serve me. मेरी सेवा करो। And then he says, उसके बाद कहते हैं obey the Lord. प्रभु का आज्ञा पालन करो। So in the New Testament, तो नए नियम में the churches walked in the fear of God. कलीसियाएं जो है प्रभु के भय में चली। Old Testament, पुराने नियम में God is saying, walk in the fear of God. प्रभु कह रहे प्रभु के भय में चलो। So what is the fear of the Lord? तो प्रभु का भय मतलब क्या? Many definitions are there. उसकी बहुत सारी परिभाषाएं हैं। प्रभु तुझे कोई डरा नहीं रहा है और तुझे कुछ भगा नहीं रहा है। अगर भगाने ही वाला था तो यीशु आने ही नहीं वाले थे। यस, Nobody is saying an amen over कोई here. आमेन नहीं कह रहा है। Okay, so what is the fear of God? तो प्रभु का भय मतलब क्या? Number 1, पहला नंबर, God is my priority. प्रभु मेरी प्राथमिकता है। Psalm 86 verse 11. भजन संहिता 86 अध्याय वचन 11। Give me an undivided heart मुझे ऐसा हृदय दे जो विभाजित नहीं है, so that I will fear your name. ताकि मैं आपके नाम का भय मानूं। May my heart be focused on you. उन्होंने मेरा हृदय आपके ऊपर लगा रहे। May you be the number 1 of my life. उन्होंने तो आप मेरे जीवन के सबसे पहले नंबर पर रहो। Not 2, not 3. दूसरा भी नहीं, तीसरा भी नहीं, Number 1. पहला नंबर। So what is the fear of God? तो प्रभु का भय मतलब क्या? Making God as your priority. प्रभु को अपनी प्राथमिकता बनाना। God is not, you are not the center of God's life. आप प्रभु के जीवन के केंद्र नहीं हो। No. नहीं, God should be the center of your life. प्रभु ने आपके जीवन का केंद्र होना है। Colossians 1:16 says, कुलुस्सियों 1 अध्याय वचन 16 कहता है, all things were made by him सारी चीजें उन्होंने ही रची and all things were made for him. और सारी चीजें उनके लिए ही रची गई, Yeah, not for you. आपके लिए नहीं। You are a part of that creation. आप उस सृष्टि के भाग हो And the creation actually goes around the creator. और सृष्टि जो है हकीकत में सृष्टिकर्ता के इर्द गिर्द घूमती है। So he is your focus. तो ही आपका केंद्र है, He is your priority. वो आपकी प्राथमिकता है। So what is the fear of God? तो प्रभु का भय मतलब क्या? He is my priority. वही मेरी प्राथमिकता है। So please write this. तो ये लिखिए, He takes priority in few things. वो कुछ चीजों में प्राथमिकताएं लेते हैं। Number 1, पहला, your time. आपका समय। The most beautiful, important thing that you have is your time. सबसे महत्वपूर्ण और सुंदर चीज जो आपके पास है वो आपका समय है। Yeah, and I pray, और मैं प्रार्थना करता हूँ give him time. उन्हें समय दो, Give him the best time. उनको सबसे उत्तम समय दो। Make him number 1 in your finance. आपके पैसों में उनको पहला नंबर बनाओ। From the age of 20 till now,
God has always been number one in my finance. Number one 22 साल की उम्र से अब तक जो है प्रभु मेरे जीवन में नंबर 1 रहे हैं in finance. पैसों के क्षेत्र में। Bible says, बाइबल कहती है if you give your tithes, अगर आप आपका दशमांश देते हो you are putting God as number one in your finance. तो आपके पैसों में परमेश्वर को आप पहला स्थान दे रहे हो। Yeah, that's up to you. ये आप पर निर्भर है। For me, मेरे लिए I want to fear God. मैं प्रभु का भय मानना चाहता हूँ, Not like that. कांपना नहीं। No, I come with confidence to God. मैं प्रभु के सामने आत्मविश्वास के साथ आता हूँ, Yeah, but He's my priority. लेकिन वही मेरी प्राथमिकता है। Okay, priority in relationships. रिश्तों में प्राथमिकता। Yeah, during marriage time, शादी के समय के दौरान I decided. मैंने निर्णय लिया, Yeah, my priority मेरी प्राथमिकता is God. वो प्रभु है। See, everything should show who is the priority of your life. हर एक चीज के द्वारा दिखना चाहिए कि आपके जीवन की प्राथमिकता कौन And I है। tell you, और मैं आपसे कहता हूँ, when you make God your priority, जब आप प्रभु को आपकी प्राथमिकता बनाते हो God's favor will rest on you in Jesus' तो name. प्रभु की कृपा आपके ऊपर आकर ठहर जाएगी यीशु के नाम में। Priority in decision making. निर्णय लेने में प्राथमिकता। Yeah, make decisions for God. प्रभु के लिए निर्णय लो। Every time you make decisions for God, हर समय जब आप प्रभु के लिए निर्णय लेते you हो are declaring, आप घोषणा कर रहे हो, I fear the Lord. मैं प्रभु का भय मानता हूँ। Every time you make a good, God glorifying decision, हर समय जब आप अच्छे और प्रभु को महिमा देने वाले निर्णय लेते the हो whole world knows पूरा संसार जानता है you fear the Lord. कि आप प्रभु का भय मानते हो। Number two, दूसरा नंबर, what is the fear of God? प्रभु का भय क्या है? God is awesome. परमेश्वर औसम है। I hear the young people saying, awesome. मैं जवान लोगों को ये कहते हुए सुनता हूँ औसम। My God is wow, wow, wow. मेरे प्रभु वाह 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 है। That's why I say to you, please read the Bible. इसलिए मैं आपसे कहता हूँ प्लीज बाइबल पढ़ो। When you read history, जब आप इतिहास पढ़ते हो you will always say, wow. आप हमेशा कहोगे वाह, And when you look at your history, और जब आप आपका इतिहास देखोगे you will say, आप wow. कहोगे वाह। God loving a sinner like me. प्रभु मेरे जैसे पापी से प्यार करते हैं। Wow. वाह। God shedding his own blood for me. प्रभु अपना खुद का लहू मेरे लिए बहाते हैं। Wow. Wow. God taking 39 stripes on his body. प्रभु 39 कोड़े अपने शरीर पर खाते हैं। Wow. Wow. God becoming man. प्रभु मनुष्य बनते हैं। Wow. Wow. God living among sinful men. प्रभु पापी मनुष्य के बीच रहते हैं। Wow, 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 wow. wow, wow. Did you see that story? Jesus raised that man up. Huh? आपने कहानी देखी, यीशु ने उस व्यक्ति को जैसे उठाया, I said, get up. कहा उठ जा, And he got up cool. वो उठ गया And he jumped and got up. और वो कूद के उठा। Wow. वाह। हमारे कुछ लोगों को ना सिर्फ पैसा ही वाव दिखता है, सिर्फ सोना, एक गाड़ी, दूसरा तुझे कुछ वाव ही दिखता नहीं. Because we are living in the natural. क्योंकि हम स्वाभाविक क्षेत्र में जी रहे हैं। I tell you, मैं आपसे कहता हूँ you are a spiritual person. आप आत्मिक व्यक्ति हो Behave like a spiritual तो person. आत्मिक व्यक्ति जैसे बर्ताव करो। Psalm 47 verse 2. भजन संहिता 47 अध्याय वचन 2। The Lord the Most High, प्रभु जो सर्वशक्तिमान है He is to be feared. उनका भय माना जाना है। ऐसा नहीं लिखा है He has to be loved. It is said He is to be feared. ऐसा नहीं कहा गया कि उनसे प्रेम किया जाना है, लेकिन लिखा है कि उनका भय माना जाना Yeah. है। Love is different, fear is different. प्रेम अलग है, भय अलग है। I'm trying to help you. मैं आपकी मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ। Same scripture in NIV it says, यही वचन NIV भाषांतर में कहता है, the Lord Most High is what? Awesome. प्रभु जो सबसे ऊंचे है वो औसम है। Please write this statement. ये वाक्य लिखिए, We are at awe हम जो है प्रभु के औ में है because we see how good, क्योंकि हम देखते हो कितने भले हैं, how great, कितने महान है, how powerful, कितने सामर्थवान है and how faithful He is. और कितने वो विश्वास योग्य है। Let's be honest now, okay? अभी ईमानदार बनेंगे। How many of you have been really, don't put your hand up, okay? How many of you have been really faithful to God? कितने लोग सच में प्रभु के प्रति विश्वास योग्य रहे? अपना हाथ मत ऊपर उठाना। You answered, no? आपने जवाब दिया Okay, ना? now I'll give you an answer. अभी मैं आपको जवाब दूंगा। Bible says, बाइबल कहती है even when we are unfaithful, जब हम अविश्वास योग्य होते तब भी still फिर भी He remains faithful. वो विश्वास योग्य बने रहते हैं। He's a wow God. वो वाव परमेश्वर He's है, an awesome God. औसम परमेश्वर है। Psalm 119, भजन संहिता 119 अध्याय verse 18. वचन 18, Open my eyes मेरी आंखें खोल दो so I may see your wow. ताकि मैं आपके वाव को देखूं। Open my eyes मेरी आंखें खोल दो as I read the Bible. जैसे मैं बाइबल पढ़ता I हूँ, may see your beauty. मैं आपकी सुंदरता को देख लूं।
Open my eyes मेरी आंखें खोल दो so that revelation would come to me. ताकि प्रकाशन मुझे मिले। Open my eyes मेरी आंखें खोल so दो that I would sing wow, wow, wow. ताकि मैं वाह 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 गाता रहूं। Number 3. तीसरा, Okay, what is the fear of God? प्रभु का भय क्या है? We stay faithful to God हम प्रभु के प्रति विश्वास योग्य रहते हैं regardless of how God responds to our circumstances. हमारी परिस्थितियों में प्रभु प्रतिक्रिया कैसे भी क्यों ना दिखाए, हम विश्वास योग्य रहते मी हैं। विश्वास योग्य राहणार प्रभूच्या प्रती. मैं प्रभु के प्रति विश्वास योग्य रहूंगा। काही पण झालं तरी मी विश्वास योग्य राहणार. कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं विश्वास योग्य रहूंगा। Now, there were 3 young boys put in a fiery furnace. 3 जवान लड़कों को जो है आग की भट्टी में डाल गया। Daniel 3:18. दानियल 3:18। And the king had said, और राजा ने ऐसा कहा था, you should all bow before my statue, before my statue. तुम सब ने जो है मेरी मूर्ति जो मेरे सामने रखी है ना, उसके सामने झुकना है। These children, ये बच्चे, they feared God. उन्होंने प्रभु का भय माना। Peter did not have the fear of God. पतरस को परमेश्वर का भय नहीं था, इसलिए पतरस ने प्रभु को नकारा। अगर प्रभु का भय रहेगा तू कभी प्रभु को नकारेगा नहीं। आमीन। These 3 boys, ये 3 लड़के, they said to the king, उन्होंने राजा से कहा, इसके पहले वाला स्क्रिप्चर, our God is able to deliver us. हमारे प्रभु जो हमें छुड़ाने की क्षमता रखते हैं, Because I know he's a wow God. क्योंकि मैं जानता हूँ वो वाव परमेश्वर है। But लेकिन even if he doesn't deliver, अगर वो छुड़ाए नहीं तो भी, still फिर भी we will not bow before you. हम तेरे सामने झुकने नहीं वाले, We will not worship you. हम तेरी आराधना नहीं We करेंगे will continue to be faithful to you. और निरंतर हम आपके प्रति विश्वास योग्य बने रहेंगे। That's why I'm saying, इसीलिए मैं कह रहा हूँ, one day when you go to heaven, एक दिन जब आप स्वर्ग जाओगे, you will try to search, वो आदमी जो चर्च में आता था वो क्यों नहीं है यहाँ पर? आप ढूंढने की कोशिश करोगे वो व्यक्ति जो चर्च में आता था यहाँ पर क्यों नहीं है अभी, Because the fear of God was missing. क्योंकि प्रभु का भय ही नहीं था। There is so much preaching of the love of God that people do what they want. और बहुत सारा जो प्रचार है प्रभु के प्रेम के ऊपर, इसलिए लोग जो उनकी मर्जी है वैसा करते हैं। I am not denying there is no love of God. मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ इस बात से कि प्रभु का प्रेम नहीं है। I'll tell you about the love of God. मैं आपको प्रभु के प्रेम के बारे में बताता हूँ। Yeah. The love of God is so powerful प्रभु का प्रेम इतना सामर्थ्यवान है that it does not allow you to be separate from God. कि वो आपको प्रभु से जो अलग होने नहीं देता। But लेकिन the fear of God is also so powerful, प्रभु का भय भी इतना सामर्थ्यवान है, it will help you to be faithful to God. वो आपकी मदद करेगा प्रभु के प्रति विश्वास योग्य रहने के लिए। In the Bible, there are people तो बाइबल में ऐसे लोग हैं who feared God. जिन्होंने प्रभु का भय माना। Are you ready? आप तैयार हो? Who died for you on the cross? आपके लिए क्रूस पर कौन मरे? Jesus. यीशु मरे। And he delighted in the fear of God. और उन्होंने प्रभु के भय में प्रसन्नता दिखाई। Isaiah 11. यशायाह 11 अध्याय। Okay, these are prophetic words about Jesus. ये यीशु के बारे में भविष्यवाणी के शब्द है। Isaiah 11, यशायाह 11 verse 2 वचन 2 speaks about the Holy Spirit वो पवित्र आत्मा के विषय में बात करता है upon him. जो उनके ऊपर थे। And the last statement says, और आखिरी वाक्य कहता the है fear of the Lord was over him. प्रभु का भय उनके ऊपर था। I pray मैं प्रार्थना करता the हूँ fear of the Lord will be your portion. प्रभु का भय आपका भाग होगा। Next verse says, अगला वचन कहता है and his delight और उनकी प्रसन्नता was in the fear of God. वो प्रभु के भय में थी। What should be your delight? आपकी प्रसन्नता क्या The होनी है? fear of God. प्रभु का भय। Take one more. Joseph. यूसुफ, Genesis 42, verse 18. उत्पत्ति 42 में 18। Pastor, I want God to bless me and I want God to raise me up. पास्टर मैं चाहता हूँ प्रभु मुझे आशीषित करे, प्रभु मुझे बढ़ाए। Fear of God. प्रभु का भय। When Joseph's brothers were in the prison, जब यूसुफ के भाई बंदीगृह में थे, he said to them, उसने उनसे कहा do this ये करो and live. और जियो। Why? क्यों? Why? क्यों? I fear God. क्योंकि मैं प्रभु का भय मानता हूँ। I really pray. मैं सच में प्रार्थना करता हूँ Fear of God will be your lifestyle. प्रभु का भय आपकी जीवन शैली होगा। Okay, number 3. तीसरा नंबर, David. दाऊद। Who was David? दाऊद कौन था? Man after God's own heart. प्रभु के दिल के पीछे चलने वाला व्यक्ति। Man who impacted his generation. वो ऐसा व्यक्ति जिसने अपने पीढ़ियों पर प्रभाव डाला। Man whose songs are even sung today. वो ऐसा व्यक्ति था जिसके गीत आज भी गाए जाते हैं। Yeah, and Jesus came from this family. और यीशु इसी परिवार से आए। And you know what he said? और पता है उसने क्या कहा? Psalm 5:7.
भजन संहिता 5 में 7, In your fear, आपके भय में I worship you. मैं आपकी आराधना करता हूँ। In worship, आराधना में there has to be the fear of God. उसमें प्रभु का भय होना जरूरी है। Number 4, Cornelius. चौथा नंबर, कुरनेलियुस। He was the first family वो एक ऐसा पहला परिवार था which came to the Lord जो प्रभु के पास आया from the Gentile background. अन्य जाति के लोगों में से। और उसके बारे में 4 चीज बोले गए हैं. There are 4 things. Number चार 1, चीजें। पहला, yeah, he was a good, devoted man. वो अच्छा और अलग किया गया व्यक्ति था। Number 2, दूसरा, he feared God. वो प्रभु का भय मानता था। Number 3, तीसरा, he was a man who prayed. वो ऐसा व्यक्ति था जिसने प्रार्थना की। And number 4, और चौथा, he was a man who gave. वो ऐसा व्यक्ति था जो देता था। ये सब रहने के बाद भी उसका उद्धार नहीं हुआ, उसको यीशु के पास आना पड़ा है। अच्छे गुण तुझे उद्धार में नहीं लाते, सिर्फ यीशु ही तुझे उद्धार दे सकता है, यीशु आमेन। के नाम। Number 5, Peter, पांचवा नंबर, पतरस, Acts chapter 10, प्रेरित 10 अध्याय, verse 34 वचन 34 and verse 35. और 35। So when Cornelius' family came to the Lord, जब कुरनेलियुस का परिवार प्रभु के पास आया, you know what Peter's saying? पता पतरस क्या कह रहा है? God does not show favoritism. प्रभु कोई पक्षपात नहीं दिखाते। He doesn't say Israel is my favorite. वो ऐसा नहीं कहते इजराइल मेरा No, पसंदीदा no, है। no, no, no. Jesus died for the whole world. यीशु पूरे संसार के लिए मरे। And he says, in every nation, और वो कहता है हर एक देश में, every city, हर एक शहर में, Mumbai, मुंबई में, he accepts वो जो अपनाते हैं, those who fear him. जो उनका भय मानते हैं उन्हें। I pray, मैं प्रार्थना करता God हूँ looks at you. जब प्रभु आपकी ओर देखे, May he say, उन्हें तो ऐसा कहे, he loves me वो मुझसे प्यार करता and he है fears me. और वो मेरा भय मानता है। Why do we fear God? तो Why? हम प्रभु का भय क्यों मानते हैं? Why? क्यों? Number 1, पहला नंबर, so that we move to act upon what God has said. ताकि जो प्रभु ने कहा है उसके ऊपर हम कार्य करने के लिए आगे बढ़े। Yes, so that we move. So there's a movement. तो आगे बढ़ना होता है। Yeah. So if God has said something, अगर प्रभु ने कुछ कहा है so God says, you know, do something for this person. तो प्रभु कहते हैं इस व्यक्ति के लिए कुछ कर। Yeah, so there is a movement. तो आगे बढ़ना होता है And behind that movement, और उस आगे बढ़ने के पीछे the fear of God is there. प्रभु का भय है। Okay, look at Noah. नोआ को देखो, Yes, Noah. नोआ को देखो। Hebrews 11 verse 7. इब्रानियों 11 में 7। You know what God told Noah? पता है प्रभु ने नोआ से क्या कहा? Unbelievable thing. अविश्वसनीय चीज। God told him build an ark. प्रभु ने उसको कहा जहाज बना। You know when? पता है कब? There was no rain. तभी कोई बारिश नहीं होती थी। अभी बारिश गिरता है, उन समयों में बारिश नहीं गिरता था। आप बोलोगे फिर खेत को पानी कैसे आता था? नीचे से पानी ऊपर आता था। Amen। And God told him, और प्रभु ने उससे कहा, actually I want to do some cleaning on the earth. हकीकत में पृथ्वी पर साफ सफाई करना चाहता हूँ Yeah, मैं, because it's too much now. क्योंकि अभी बहुत हो गया है। So I want you to build an ark. क्योंकि और मैं चाहता हूँ तू जहाज बना। I want you to build an ark मैं चाहता हूँ तू जहाज बना so that it will protect you. ताकि उससे तेरी सुरक्षा होगी। Okay, then the Bible says, फिर बाइबल कहती है, how did he do it? उसने वो कैसे किया? Moved with godly fear. Underline that, beta. प्रभु के दैवीय भय से आगे बढ़ा। नोहा ने लकड़ा लेकर जहाज बांधने का शुरू क्यों किया पता है? उसे कुछ चीज ने उसको धक्का दिया आगे, आमेन। और वो है प्रभु का भय। Amen। मैं प्रार्थना करता हूं कि हर चीज जो प्रभु ने तुझे बोला है वो करना, और वो करने के पीछे कुछ होना है, प्रभु का भय। आमेन। So if God is saying something, तो यदि प्रभु कुछ कह रहे हैं, yeah, let the fear of God move you. तो होने दो प्रभु का भय आपको आगे बढ़ाए। I am doing what I am doing because of 2 things. 1, faith. Number 2, the fear of God. मैं जो आज कर रहा हूँ वो इसलिए कर रहा हूँ 2 चीजों के कारण, एक है विश्वास और दूसरा है प्रभु का भय। और मेरी ये प्रार्थना है, जो भी तू करेगा वो विश्वास के कारण करो, प्रभु के भय के कारण करो, यीशु के नाम में। आमेन। Number 2, दूसरा नंबर, why do you fear God? आप प्रभु का भय क्यों मानते हैं? So that you will not fear people. ताकि आप लोगों से न डरो। There are people who have walked with Jesus, with the Lord, with Jesus, ऐसे लोग हैं जो प्रभु के साथ चले, यीशु के साथ चले, and they were never bound by the fear of people. और कभी भी लोगों के भय से जो है ना बंधे नहीं गए। The 3 young boys, वो 3 जवान लड़के they were not bound by the fear of the king, वो राजा के डर से बंधे नहीं गए थे, because they had the fear of the Lord in their hearts. क्योंकि उनके हृदयों में प्रभु का भय था। Somebody said Antichrist आएगा, Antichrist आएगा, Antichrist आएगा तो उसको बहुत तकलीफ होने वाला है कोई लोगों से जो बिलीवर है, क्योंकि उनके अंदर प्रभु का भय है। यस।
वो उनको टोक नहीं पाएगा, क्योंकि उनके अंदर ऐसा भय है जो हर भयों को आ लेता है यीशु के नाम। आमेन आमेन। So there is a question. तो एक सवाल है यहाँ, So who is leading us? तो हमारी अगुवाई कौन कर रहा है? Because fear will make, it leads you. Fear leads you actually. क्योंकि जो भय है ना वो आपकी अगुवाई करता है, Yeah, it takes you somewhere. वो आपको कहीं ले जाता है। And I pray, और मैं प्रार्थना करता हूँ, let the fear of God और तो प्रभु का भय lead you in the right direction. वो आपको सही दिशा में अगुवाई करे। अगर वो 3 बच्चों ने, अगर नेबुकदनेस्सर वो राजा को सुनकर डर गए होते ना, तो उन्होंने वो किया होता जो वो कह रहा है। यस, लेकिन उनके अंदर क्या था? प्रभु का डर था। आमेन इसके लिए उन लोगों ने वो किया जो प्रभु कहता है। आमेन। So who is leading you? तो कौन आपकी अगुवाई कर रहा है? Is it God? क्या वो प्रभु है Is it people? या वो लोग है Is it circumstance? या परिस्थिति है? आपको पता है क्या? 12 spies, they went to see the land. 12 जासूस जो जमीन देखने गए, Over there, one fact was this, that there were giants over there. वहां पर एक हकीकत थी कि वहां दानव लोग थे And they became very fearful. और वो बहुत डर गए, But they did not see God, लेकिन उन्होंने प्रभु को नहीं देखा and they did not see the fear of God. और उन्होंने प्रभु का भय नहीं देखा। So they were bound by these giants. तो ये दानवों को देख के वो बंद गए थे, Yeah, they were fearful of these giants. वो इन दानवों से डर गए थे। So instead of going ahead, तो आगे बढ़ने के बजाय they went back. वो पीछे आए। I want to tell you something. मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। जिससे आप डरोगे ना, वही तेरी अगुवाई करने वाला है। यस, और मेरी ये प्रार्थना है कि आपके ऊपर प्रभु का भय हमेशा बना रहे यीशु के नाम में, ताकि आप जो भी प्रभु कहता है वही करोगे यीशु के नाम में। आमेन। We listen to people हम लोगों को सुनते हैं because God has told us, क्योंकि प्रभु ने कहा है take counsel. सलाह लेने के लिए। ऐसा प्रभु ने एक बार नहीं 3 बार कहा है। We listen to people. हम लोगों की सुनते हैं, हम उनका फीडबैक लेते हैं, लेकिन हम प्रभु को हमें अगुवाई करने के लिए परमिशन देते हैं यीशु के नाम में। आमेन। So we are not arrogant people. तो हम अभिमानी लोग नहीं है, No. नहीं, But we live in the fear of God. लेकिन हम प्रभु के भय में जीते हैं। 1 Peter 2:17. पहला पत्रस 2:17। Now here Peter is talking about how to relate. और यहाँ पर पत्रस बात कर रहा है कैसे रिलेट करना है। Yeah, and there are 3 levels of relationship over here. और यहाँ पर 3 स्तर है रिश्ते बनाने के। Honor all people. सभी लोगों का आदर करो। Then it says, फिर आगे कहता है love the brothers and sisters in the house of God. प्रभु के घर में जो भाई बहन है उनसे प्यार करो। Yeah. And the third, और तीसरी चीज, fear God. प्रभु का भय मानो। So there are 3 words. तो 3 शब्द है यहाँ, Honor. आदर, And then what? फिर क्या, Love. प्रेम, And then what? तीसरा Fear God. प्रभु का भय। So how do you relate to the government? तो आप सरकार जो है उससे कैसे रिलेट करते हो? Honor them. उनका आदर करो। तुम्हारा कॉर्पोरेटर, honor them. उनका आदर करो। तुम्हारा एमएलए, honor them. उनका आदर करो। योर बिल्डिंग जो भी सेक्रेटरी, वो honor him. उनका आदर करो। And all the people in the house of God, और सारे लोग जो प्रभु के घर में हैं, love them. उनसे प्यार करो। It doesn't say fear them, it says love them. ऐसा नहीं कहा गया कि उनसे डरो, लेकिन लिखा है उनसे प्यार करो। Yeah, and then फिर who should you fear? आपने किससे डरना है? God. प्रभु का भय मानना है। Why did Peter write this? पत्रस ने ये क्यों लिखा? Because he knows क्योंकि वो जानता है whoever you fear, जिसका भी तुम भय मानते हो, that person will lead you. वो व्यक्ति तुम्हारी अगुवाई करेगा। I want you to write the statement, fear will always lead you. ये वाक्य लिख कर लीजिए, भय जो है हमेशा आपकी अगुवाई करेगा। And God's fear और प्रभु का भय is pure. वो शुद्ध है, It is working for you. वो आपके लिए काम कर रहा है, It's not working against you. वो आपके खिलाफ नहीं काम कर It's रहा है, working for you. वो आपके लिए काम कर रहा है। Put that next statement better. So, तो learn to fear God प्रभु का भय मानना सीखो and love people. और लोगों से प्यार करना सीखो। Not love God प्रभु से प्यार नहीं and fear people. और लोगों से डरना नहीं। उल्टा नहीं करना है। आप समझ रहे हो ना? कोई लोग बोलते हैं मैं प्रभु से बहुत प्यार करता हूं, लेकिन लोगों से बहुत डर करता हूं, बहुत डरता हूं। कुछ तो प्रॉब्लम है। Nowhere in the Bible says you should fear people. Bible says love people. बाइबल में ऐसा कहीं भी नहीं कहा गया है कि तुमने लोगों से डरना है, लिखा है कि लोगों से प्यार करना है। Number 3. तीसरा, Why you should fear God? आपने प्रभु का भय क्यों मानना है? So you will not take advantage of people.
ताकि आप लोगों का फायदा ना उठाओगे। Yeah. If I don't fear God, I can take advantage of you. अगर मैं प्रभु का भय नहीं मानूंगा ना तो मैं आपका फायदा उठा सकता हूँ। Yeah. If you don't have the fear of God, अगर आपके अंदर प्रभु का भय नहीं होगा you can abuse people. तो आप लोगों का जो है शोषण कर सकते हो। I want to tell you, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, every good leader हर एक अच्छा अगुवा is a man who fears God. वो ऐसा व्यक्ति होता है जो प्रभु का भय मानता है। Every good father हर एक अच्छा पिता is a man who fears God. वो ऐसा व्यक्ति होता है जो प्रभु का भय मानता है। Every good pastor हर एक अच्छा पासवान is a good pastor if he fears God. अगर वो प्रभु का भय मानता है तो अच्छा पासवान है। Nehemiah 5:15. नहम्याह 5:15। Nehemiah is telling the people of Israel because he has come to build the wall. नहम्याह जो है इजराइल के लोगों से कह रहा है क्योंकि वो जो दीवार बांधने के लिए आया है। या वो दीवार बांधने आया है, तो वो लोगों को समझा रहा है कि अभी मैं आपका अगुवा हूँ, लेकिन मेरे से जो पहले अगुवे थे ना, वो आपका गलत फायदा ले रहे थे, आपसे खाना ले रहे थे, आपसे पैसा ले रहे थे, आपको तकलीफ ले रहे थे, लेकिन मैं वैसा नहीं हूँ। और उसके पीछे वो कारण बता रहा है। कारण क्या है पता है? वहां पे लिखा है, बिकॉज I fear the Lord. क्योंकि मैं प्रभु का भय मानता हूँ। I fear God. मैं प्रभु का भय मानता हूँ। That's why I don't do what they do. इसलिए जो उन्होंने किया वो मैं नहीं करता। अगर मेरे अंदर डर नहीं रहेगा ना, उन्होंने जो किया वो मैं करूंगा। If you find this church a healthy church, अगर आपको ये कलीसिया सेहतमंद कलीसिया दिख रही है, it's not just love, वो सिर्फ प्रेम नहीं है, it's the fear of God. वो प्रभु के भय के कारण है। So I pray. तो मैं प्रार्थना करता हूँ। Yeah, people say my business should grow. लोग कहते मेरा व्यापार बढ़ना चाहिए। Yeah, I'm struggling with 2 people. मैं 2 लोगों के साथ ही संघर्ष करते बैठा हूँ। Learn to fear God. प्रभु का भय मानना सीखो। Why should God give you 100 people under you? प्रभु ने आपके हाथ के नीचे 100 लोग क्यों देना चाहिए? If you don't have fear, you will abuse them. अगर आपके अंदर डर नहीं होगा ना तो आप जो शोषण करोगे उनका। Your mind is only thinking how I can make money. आपका मन सिर्फ ये सोच रहा है मैं पैसे कैसे बनाऊं। God's mind is not how you will make money. God's mind is this, how through you those 100 families can be blessed. प्रभु का मन ये नहीं है कि आप कैसे पैसे बनाओगे, लेकिन प्रभु का मन ये है कि कैसे आपके द्वारा वो 100 परिवार आशीषित होंगे। Yeah. So he built the wall, okay? तो जो उसने दीवार बांधी, उन्होंने दीवार बांध लिया। 52 डेज में उन्होंने दीवार बांधना खत्म किया। उसका काम होने के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि वो वापस राजा के पास जाएगा। और जाने के पहले उन्होंने डिसाइड किया कि मैं यरूशलेम के लिए एक अगुवा नियुक्त करना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू मेक अ लीडर ओवर हियर, पुट समबडी ओवर हियर एज अ लीडर। मैं यहाँ पर किसी को अगुवे के रूप में खड़ा करना चाहता हूँ। एंड आई वॉन्ट टू टेल यू, और मैं आपसे कहना चाहता इवन हूँ, गॉड इज लुकिंग फॉर पीपल। प्रभु भी ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं। Nehemiah chapter 7 verse 2. नहम्याह 7 अध्याय वचन 2। What was the qualification? क्या उसके लिए जरूरी था? What was he looking for? किस चीज को ढूंढ रहा था वो? Was he looking for competency? क्या वो स्पर्धक व्यक्ति को ढूंढ रहा था? Competency means the one who has got skill. कंपटीशन का मतलब जिसके अंदर कला है, Yeah, the one who knows the subject. जो विषय जानता है, The one who has a lot of wisdom. जिसके पास बहुत सारी बुद्धि है, The one who has a lot of ability. जिसके अंदर बहुत सारी क्षमता है। मैं रहता तो मैं वही सोचता, हम रहते तो हम वही सोचते, लेकिन ये वैसा नहीं था। इसने बोला नहीं 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 नहीं, मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आई एम लुकिंग फॉर समबडी हु इज फेथफुल एंड हु फियर्स गॉड। मैं ऐसे किसी व्यक्ति को ढूंढ रहा हूँ जो विश्वास योग्य और प्रभु का भय मानता है। मैं आपको बहुत क्लियरली बताता हूँ, अगर आपको आपके जीवन में कोई विश्वास योग्य और प्रभु को भय मानने वाला आदमी मिल गया ना, मैं तुझे कह रहा हूं, तुझे स्वर्ग से एक अच्छा तोहफा मिला है प्रभु के ओर से। एंड द बिग प्रॉब्लम टुडे इज लाइक दिस। और आज बड़ी समस्या ऐसी है, यू विल गेट फेथफुल पीपल, आपको विश्वास योग्य लोग मिलेंगे, बट लेकिन पीपल हु फियर गॉड, लोग जो प्रभु का भय मानते हैं, दैट इज वेरी लेस। वो बहुत कम है। दैट्स व्हाई यू लुक एट, एक्चुअली ना, व्हेन यू लुक एट द वर्ल्ड, उनके लीडरशिप में सिर्फ एक ही होता है, कॉम्पिटेंसी। तुम मत बोलो, मैं बोलता हूँ कॉम्पिटेंसी। कॉम्पिटेंसी यानी क्या? आपके पास गुण है, कला है, आप पढ़े हो, यहाँ गए हो, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, वहां तक स्पेस में गए हो, स्पेस से आए हो, रिटर्न, यही है। लेकिन लीडरशिप इतना ही नहीं होता है, लीडरशिप में कैरेक्टर होना पड़ता है। आमीन। और अगर 2 गुण है, अगर मुझे बोला कि 2 गुण में से तुम एक चुनो, कॉम्पिटेंसी और कैरेक्टर में, मैं कैरेक्टर चुनने वाला हूं। और मेरी ये प्रार्थना है
My prayer for all of us, मेरी ये प्रार्थना हम सब के लिए है। may we be called as men and women who fear the Lord. परंतु हमें ऐसा कहा जाए, ये पुरुष या स्त्री प्रभु का भय मानने वाले लोग हैं। There's a word called accountability. एक शब्द है जिसे कहते हैं लेखा देना। Romans 14 verse 12. रोमियो 14 में 12। Some of us हम में से कुछ will give account to the Lord. प्रभु को जो है लेखा देंगे। ये होने वाला है, और मैं तुम्हारे अंदर थोड़ा डर डालना चाहता हूं, और मेरे अंदर भी थोड़ा डर आए, थोड़ा नहीं, बहुत कुट कुट के आए, क्योंकि एक दिन प्रभु खुद बैठने वाला है, खुद। May the fear of God come in you and me. परंतु प्रभु का भय आपके और मेरे अंदर आए। Really, I'm telling you. सच में मैं आपसे कह रहा हूं। And what are we going to be accountable about? और हम किस चीज के बारे में लेखा देने वाले? Your words. आपके शब्द। मुंह पे ताला लगा लो। वो लड्डू के दुकान बंद करो तुम्हारे जो घर में चलते हैं। इसको बुलाओ, उसको बुलाओ, चाय पिलाओ, और दूसरों के बारे में बात करो। बंद करो वो सब। Shut that thing. उस चीज को बंद करो। You don't have fear? आपके अंदर डर नहीं है? God is going to ask you. प्रभु आपसे पूछने वाले हैं। Number 2, दूसरा, your actions. आपके कार्य। And number 3, और तीसरा, nobody knows this. किसी को भी पता नहीं है, It's called motive. उसे कहते हैं मकसद। 3 things will be judged. 3 चीजों का न्याय होगा। Your words, आपके शब्द, your actions, आपके कार्य and your motives. और आपके मकसद। May God's fear come over us. परंतु प्रभु का भय हमारे ऊपर आ जाए। और बाइबल लिखता है, अंकल गैब्रियल is not going to come. अंकल गैब्रियल नहीं आने वाले, यानी स्वर्गदूत। स्वर्गदूत नहीं आने वाले। Everybody is thinking some pankwala is going to come and sit and say, okay, let's talk. No, 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 no. सब लोग ऐसा सोचते कोई पंख वाला आके बैठ के बोलेगा अभी चलो बात करो। Go back to that verse. Go back to the verse. वचन में वापस जाएंगे। He loves you. God loves you. प्रभु आपसे प्यार करते हैं। But that day, लेकिन उस दिन I'm telling you, मैं आपसे कह रहा हूँ, the word of God is going to be used to judge us. प्रभु के वचन का इस्तेमाल किया जाएगा हमारा न्याय करने के लिए। And let me tell you, और मुझे आपसे कहने दो, word of God has no emotions. प्रभु के वचन में कोई भावनाएं नहीं है। We can't tell the word of God, don't you feel what's happening to me? आप प्रभु के वचन को ऐसा नहीं कह सकते, आपको महसूस नहीं हो रहा है मेरे साथ क्या हो रहा है इस वक्त? उसके लिए प्रभु ने उस वचन को इतना उठा दिया है ना, और वो स्थापित हुआ है स्वर्ग में, ऐसा लिखा है। आमेन। Okay, there it is. वहां पर लिखा है। To God. प्रभु को। You may say, but God is there now. Yeah, but written word. लेकिन लिखित वचन Very, very daring. Very, very. Mommy, I think about it. I just feel a bit nervous about it. मैं जब इसके बारे में सोचता हूँ तो थोड़ा नर्वस फील करता हूँ। But we all have to give. लेकिन हमको सबको देना है। But लेकिन our God is a good God. हमारे प्रभु अच्छे परमेश्वर है। He makes us ready for that day. वो हमें जो उस दिन के लिए तैयार करते हैं। Okay, how does He make ready? वो तैयार कैसे करते हैं? Okay, so there are 2 control systems that God has given to. 2 कंट्रोल सिस्टम प्रभु ने हमें दिए हैं। Number 1, पहला internal control. अंदरूनी कंट्रोल, उसे कहते हैं प्रभु का भय. उसे प्रभु का भय कहते हैं। Have you heard this? Don't covet your neighbor's wife. जो बाजू वाली जो पत्नी है ना, उसके ऊपर आपकी गंदी नजर मत डालो। लिखा है क्या? अच्छा, तो जब ऐसा नजर उधर जाता है, अंदर एक डर आता है, वो उसे कहते हैं कंट्रोल सिस्टम। आमेन। जो प्रभु ने तेरे अंदर डाला है। आपको 10 लाख दिखता है और कोई नहीं है, यहां देखते हो आप, कोई नहीं है, यहां देखते कोई नहीं, पीछे देखते कोई नहीं, और 10 लाख बोल रहा है मुझे घर ले जा, और आपका हाथ जाता है, अंदर एक कंट्रोल सिस्टम है, प्रभु का भय। वो कहता है, कितने लोगों का हाथ हिलता है जब आप कुछ गलत करने जाने वाले हो? इट्स कॉल्ड God's control system. उसे कहते हैं प्रभु का कंट्रोल सिस्टम। Because He is getting ready. He is getting you ready. क्योंकि वो आपको तैयार कर रहे हैं। Because क्योंकि on the day of judgment, it's not just judgment of your works, but there is a reward. Rewards are going to be given to you. न्याय के दिन सिर्फ आपके कामों का न्याय नहीं होगा, लेकिन आपको इनाम भी दिए जाने वाले। Place of honor are going to be given to you. आदर के स्थान दिए जाएंगे। And if you have done something wrong, please repent. Okay, that's why repentance is very important. यदि आपने कुछ गलत किया है तो पश्चाताप करोगे, इसलिए पश्चाताप बहुत महत्व का है। Number two control. दूसरा कंट्रोल, Eternal control. अनंतकालिक कंट्रोल। That means इसका अर्थ God is saying, प्रभु कह रहे हैं, one day, एक दिन जो भी तू करता उसका तुझे हिसाब किताब करना है। आमेन। हाँ? अगर आप मेरे कंपनी में काम करते हो और मेरा 10 लाख मैंने तुम्हें दिया है और आप फटाफट उड़ा रहे हो, अंदर गता 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 गता, थोड़े दिन के बाद मैं आपको बुलाऊंगा, हेलो सर,
जाओ और बोलूंगा किधर है वाउचर, किधर है बिल? आप बोलोगे नहीं पता नहीं, मैंने जस्ट उड़ाया उसको, अन्ना 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 अन्ना। मैं बोलूंगा बाय बाय, टाटा, जाओ। आई रियली प्रे मैं सच में प्रार्थना करता हूँ that we will have the fear of God कि हमारे अंदर प्रभु का भय होगा inside, अंदर, and we will have a revelation और हमारे पास प्रकाशन होगा। one day. एक दिन I have to give an account. मैंने लेखा देना है। May God help you. होने दो प्रभु आपकी मदद करे, May God help me. होने दो प्रभु मेरी मदद करे, And may the fear of God और होने दो प्रभु का भय be a part of our life. हमारे जीवन का भाग बने। And all God's people say, और सारे प्रभु के लोग कहें, Amen. Give the Lord a Amen. big hand. प्रभु के लिए जोरदार तालियां बजाएं। God bless you. प्रभु आप सभी को आशीषित करे।